लोग बच्चे को छोटा समझते हैं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके दिमाग में हर चीज रजिस्टर हो रही होती है। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं और बच्चा माँ के पेट के अंदर है, उस पे भी असरअंदाज हो रहा है। बहन भाइयों की आपस की बॉन्डिंग मुतासिर होती है। हर रिलेशनशिप का जो एसेंस है ना, वो बाउंड्री है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही दो तरीके हैं जिनसे इंसान का बिहेवियर शेप किया जा सकता है। वालिदैन का रवैया बच्चों की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा में फैसला कुन किरदार अदा करता है। छोटे बच्चों की शख्सियत, जज्बात और ख़ुद एतमादी का दारोमदार जो है वो उनके इर्द गिर्द जो माहौल होता है और वालिदैन का अंदाज़ होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि बच्चों का रवैया किस तरह से डेवलप होता है, तकाबुल और हद से ज़्यादा कंट्रोल के असरात क्या होते हैं, वालिदैन कैसे पॉजिटिव तरीके से बच्चे को गाइड कर सकते हैं और आज़ादी के ज़रिए अपनी औलाद की खुद एतमादी और जहनी सेहत को मजबूत बना सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मार्केट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। वालिदैन के रवैये का बच्चों की जहनी और जज्बाती नशोनुमा पर क्या असर होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो वालिदैन का रवैया है ना, उसने ही बच्चे को मोल्ड करना है। लोग समझते हैं कि जो रवैये की डेवलपमेंट है वो बड़ा होके होती है। लोग बच्चे को छोटा समझते हैं कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके दिमाग में हर चीज़ रजिस्टर हो रही होती है। अब साइंस तो ये कहती है कि माँ के पेट में भी हो रही होती है। तो बहुत सारे जो रवैये हैं कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं और बच्चा माँ के पेट के अंदर है, उस पे भी असरअंदाज हो रहा है। और बच्चों की बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों में हम ये हिस्ट्री लेते हैं माँ से कि जी प्रेगनेंसी में कोई मसला मसाइल तो नहीं था, प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रेस, कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। और फिर जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, जहाँ हमारे मशहूर साइंसदान थे सिगमंड फ्रॉइड, वो तो कहते हैं जी पहला ओरल फेज़, जब बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है, अपने होंठों का इस्तेमाल करता है, वहाँ से जो उसका माँ से बॉन्ड बनता है, बाप से बॉन्ड बनता है, वहाँ से ही मामलात शुरू हो जाते हैं। और फिर जब बच्चा थोड़ी सी समझ बूझ रखता है, फिर तो ये मेन डिटर्मिनेंट जो माँ बाप का आपस में रिलेशनशिप, माँ बाप का बच्चों से रिलेशनशिप, ये दो मेन डिटर्मिनेंट हैं जो आगे चल के ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे की जहनी हालत का, शख्सियत का, जहनी बीमारियां होने का, ड्रग्स की तरफ जाने का, इन सब चीज़ों का फेट क्या होगा। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, बच्चों का दूसरों से मुआजना जो किया जाता है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी खुद एतमादी पर किस तरह से इसके मनफी असरात होते हैं? देखें, लाखान एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, कह लें न्यो फ्राइडियन था। उसने कहा कि जब इवन बच्चा अपने आप को मिरर में देखता है ना जी, सो वहीं से उसको ये दिमाग में ख्याल आता है, जब वो पहली दफ़ा अपना आप देखता है कि रियल सेल्फ ये है या रियल सेल्फ वो है, तो एक मवाजना तो अपने आप से ही तब शुरू हो जाता है। और फिर जब वालिदैन उसका मुकाबला करते हैं बाकी बच्चों से, हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो एक एनोरेक्सिया नर्वोजा बीमारी है, 14-15 साल की बच्चियाँ आती हैं जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया हुआ होता है। उनके पीछे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि माएँ बचपन में कंपेयर करती हैं कि जी फलानी आंटी की बेटी है, उसका वज़न बहुत कम है, वो बड़ी स्मार्ट है, आप क्यों नहीं हो। तो ये याद रखें कि इंसान को अगर अपना आप ही अच्छा नहीं लग रहा तो उसको दुनिया कैसे अच्छी लगेगी। उसकी नज़रों में अपना इमेज ही अच्छा नहीं है। एक बच्चे का कलर की बेस पे, वज़न की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, उसकी स्टडीज़ की बेस पे आप कंपैरिजन जब स्टार्ट करते हैं और अपने ही बच्चों को खानों में रखना शुरू करते हैं। अच्छा, एक तो उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम उससे मुतासिर होती है, फिर बच्चों बहन भाइयों की आपस की बॉन्डिंग मुतासिर होती है। आप उनको राइवल्स के तौर पे एक ही घर में ग्रो कर रहे हैं। देखिए, दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुकाबलेबाजी है। और अगर यही जुल्म और मुकाबलेबाजी वालिदैन घर में स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा डॉक्टर उसामा, ज़िद्दी रवैया बच्चों में आमतौर पर क्यों जाहिर होता है? क्या ये कोई नफ्सियाती मसला होता है या फिर बच्चों की फितरी रद्द-ए-अमल और तवज्जो तलबी का नतीजा हम इसे कह सकते हैं? देखिए, अगेन मैं फ्रॉइड का जिक्र करता हूँ। एक चीज़ होती है इड क्या है कि बच्चे के दिमाग में जो आया है उसने कर लेना है, उसकी ख्वाहिशात हैं। फिर एक मैकेनिज्म उसके अपने अंदर है कि कैसे उसने उनमें से कुछ ख्वाहिशात को कर्ब करना है। और एक मैकेनिज्म है सराउंडिंग में, वालिदैन है, सोसाइटी है, जो उसको बताएगी कि ये काम नहीं करना। जिद कहाँ से आती है? जब वो बहुत कुछ करना चाहता है और आप उसको नहीं करने देते, एक फ्रिक्शन आती है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है, जिद पक्की कैसे होती है कि जब वालिदैन
प्यार मोहब्बत से बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़े से मान जाते। लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पे मैं एक बहुत अहम टिप देने लगा हूँ वालिदैन जी, को, जी। बच्चों की हर बात नहीं मानी जा सकती। जी। यहाँ आज़ादी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप बच्चे की हर बात मानें, लेकिन जो बात नहीं माननी वो फैसला कर लें कि फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा, चीज़ें तोड़ेगा, खुद को नुकसान पहुँचाएगा, आपको पहुँचाएगा, वो बात नहीं माननी तो नहीं माननी। ठीक। जब आप उसके दिमाग में ये फीड कर देंगे कि यार उसने कहा आपने नहीं मानी, उसने फिर कहा नहीं मानी, उसने लड़ाई झगड़ा किया आपने मान ली, तो उसका दिमाग ट्यून हो जाएगा कि यार ये शरीफ आदमी लोग नहीं हैं, इनसे लड़ाई झगड़े से ही बात शुरू की जाए। सही। तो फिर वो जिद्दी तबीयत फ्रेम होना शुरू होगी चाइल्डहुड सही। में। तो ये बहुत अहम टिप है वालिदैन के। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, जो बच्चे अभी बहुत ही मतलब छोटे हैं, लेट्स सपोज के अभी 1 ईयर या 2 ईयर के हैं और वो अपनी कोई बात मनवाने की कैपेसिटी रखते हैं, इस तरह से जिद करेंगे या रोएंगे तो वालिदैन तो नरम पड़ जाते हैं कि बच्चा तो रो रहा है, छोटा बच्चा रोता देख के फ़ौरन से बात मान जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस कितनी गलत है, क्योंकि वहीं से तो सिलसिला शुरू होता है। देखिए यही मैंने कहा ना कि आप हर चीज़ नहीं, अगर आपका एक 2.5 साल का बच्चा कहता है कि जी मैंने आईफोन लेना है, अच्छा। ठीक है, और आप जो है एक मिडिल क्लास आदमी हैं, तो उसी तरह फिर वो एक 17 साल का, मेरे पास येस्टरडे केम अ पेशेंट 17 साल का बच्चा जिसने अपनी गर्दन पे छुरी रखी कि जी मुझे मर्सिडीज लेके दें, घर वालों ने अपना बैरियर टाउन का घर गिरवी रखने पे तैयार थे, ठीक है। सो वो 17 साल के बच्चे ने गर्दन पे छुरी रख के बात मनवाना एक दिन में नहीं सीखा होगा। जी जी। वो 2-2.5 साल से ही कुछ चीज़ें चलनी शुरू हुई होंगी, वालिदैन ने बाउंड्री सेट नहीं की होगी। हमने बड़ी दफ़ा बात की है कि हर रिलेशनशिप का जो एसेंस है ना वो बाउंड्री है। आपको अपने 2-2.5 साल के बच्चे से भी एक बाउंड्री सेट करनी है, सही। मारपीट नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये बात समझ लें, दुनिया की हर थ्योरी इस बात पे मुत्तफिक है कि किसी बच्चे या इंसान या जानदार का बिहेवियर पनिशमेंट से लॉन्ग टर्म नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सही। तो डॉक्टर साहब अगर बच्चे मारपीट नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हद से ज्यादा जिद करते हैं तो इन्हें फिर रीइंफोर्स किस तरह से किया जाता है, यानी इन्हें किसी और एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि वो अपनी इस जिद को छोड़ दें? देखिए 2 ही मेथड है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि आप डिजायरेबल बिहेवियर की एक लिस्ट बनाएं, जब वो बच्चा करता है तो उसको प्यार मोहब्बत से, शाबाश से, इनाम से नवाजें ताकि वो बिहेवियर पक्का होता जाए। ठीक। और अगर वो डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं आता या नॉन डिज़ायरेबल बिहेवियर है तो कुछ सहूलियात खींच लें। लोग फ़ोन के खिलाफ है, मैं कहता हूँ बच्चों को फ़ोन दें, शाम का आधा पौना घंटा आप फ़ोन का रखें, सारा दिन उस पर बात मनवाएं कि जी अगर ये काम नहीं करेंगे तो 5 मिनट फ़ोन के कम हो जाएंगे, ये बात करेंगे तो 5 मिनट बढ़ जाएंगे। सो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही 2 तरीके हैं जिनसे इंसान का बिहेवियर शेप किया जा सकता है, पनिशमेंट से नहीं किया जा सकता। सही। तो अच्छा इस तरह भी केसेस होते हैं कि अगर बचपन में बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाए, या पेरेंट्स जो होते हैं वो बहन भाइयों से या पिक एंड चूज कर लेते हैं कि एक ये जो बच्चा है फेवरेट होता है पेरेंट्स का, दूसरे इग्नोर हो रहे होते हैं, ये कितना इफेक्ट करता है बच्चों को, या चाइल्डहुड ट्रॉमा में तब्दील हो सकती है ये सारी चीज़ें? देखिए बिल्कुल आपने ट्रॉमा की बात की, एक और लफ्ज़ हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं एब्यूज़ का ना। तो हम समझते हैं कि एक एब्यूज़ है जो सेक्सुअल एब्यूज़ होती है, एक एब्यूज़ है जो फिजिकल एब्यूज़ होती है। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एब्यूज़ है वो निगलेक्ट है, कि आपकी वजह से एक वजूद दुनिया में आया, आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसकी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बच्चे के लिए तो प्यार मोहब्बत भी कर रहे हैं, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें भी ला रहे हैं उसको। अच्छा एक और बहुत कंपैरिजन जो मैं कि एक बच्चा ख़ास तौर पे लड़का है, वो एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ 50,000 फीस है, और एक बच्चा जो अमूमन लड़की है वो घर के पास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। सो अब आप सोचें कि जब ये पैरेलल धारा चलेगा कि पहली जमात से 10वीं तक वो ये ऑब्जर्व करते हुए अपने ही घर में चलेंगे, तो फिर क्या पर्सनालिटीज शेप होगी दोनों की। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जा रहा है जिस पे आप 50,000 रुपये महीना फीस दे रहे हैं, इस अमल से उसकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा असर आएगा। ये जो कंपैरिजन वाला मामला है ना, जब आप बच्चों को घर में ही सिखा देंगे कि ज़िंदगी एक रेस है और इस रेस में आपका बहन भाइयों से भी मुकाबला है और अपनी ज़ात से भी मुकाबला है, कि आपका आज दिल कर रहा है टीवी देखने को, नहीं कल एग्ज़ाम है, तो आप अपनी ज़ात से मुकाबला करें कि आज थोड़ा सा टीवी ना देखें, कल के एग्जाम की तैयारी करें। थोड़ा सा बच्चों पे हाथ हौला रखें। बिल्कुल इक्वालिटी रखनी चाहिए बच्चों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का।